1 जून को मतदान होना है। बड़े सारे लोग हमारे साथ इस वक्त एक बोट पर मौजूद हैं। गंगा आरती चल रही है, ये पीछे दशाश्वमेध घाट। क्या है तैयारी? बड़ा पसीना निकल रहा है। देखिए, इस बार मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर बोल रहा हूँ कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो रही है। मैंने पहले बोला सिर्फ एक ही सीट पे टक्कर है, वो है क्यूटो, और जहां पे टक्कर है वहां भी देखना लास्ट तक, चुनाव के लास्ट दिन तक हो सकता है वहां भी टक्कर से ज्यादा इंडिया गठबंधन निकल जाए। ठीक है, ये बताइए, कह रहे हैं टक्कर है और क्यूटो खाली एक छोड़ दे तो हर जगह पर एक तरफा माहौल है इंडिया गठबंधन के पक्ष में? नहीं, देखिए, उनको उनके विचार अपने हैं, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है और जनता ने मन बना लिया है प्रधानमंत्री जी के एक एक वचन को पूर्ण करने का। 400 पार का उनका जो नारा है, आप 4 जून को देखिएगा, वही 400 पार आएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ के आपने दावे देख लिए, लेकिन यहाँ पर बीच में देखिए बीजेपी की ओर से कैसे प्रचार किया जा रहा है। ये कमल का फूल और हर दिल में मोदी, इसके जरिए जीत मिलेगी क्या? बताइए जल्दी से। नहीं, बिल्कुल जीत मिलेगी। जाएगा जब हमारी पार्टी का जो है मतलब अगर सीज कर दिया गया अकाउंट, आज इस तरीके के डेमोक्रेटिक जो उन्होंने जो है मतलब स्टैंडर्ड्स आज सामने आ चुके हैं कि अब आप जैसे मीडिया के ऊपर ये बहुत हमारी उम्मीद थी कि आप इसको उठाते लेकर जाते। आज आप देख लीजिए पूरा शहर उन्होंने पाट रखा है, सैकड़ों मतलब करोड़ रुपया उन्होंने अपना फूक रखा है। हमारे पास इतने प्रॉपर फंड नहीं है कि हमें छोटी सी रैली तक मतलब हमारी जो है मतलब हो पाए। तो ये सारे सवाल देखिए ये सब मिल के जब 2019 में कुछ नहीं कर पाए मोदी जी और एनडीए का, जब उस समय मायावती जी थी, आरएलडी थे, ये थे, तो आज तो इनके साथ कोई नहीं है। आज तो राजभर जी भी इनके साथ नहीं है, आरएलडी के जयंत चौधरी जी भी नहीं है, और तमाम ऐसे नेता, चाहे पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सब इनको साथ छोड़ के चले गए। तो अब तो ये सब साफ है। ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही है। अब एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, नेताओं ने कैसे पूरा दमखम लगा दिया है आखिरी चरण के इस रण के लिए। बनारस यानी चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस अखाड़े में ऐतिहासिक जीत के इरादे से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज वाराणसी में डेरा डाले बैठे हैं। 10 दिशाओं से एक ही आवाज आ रही है कि मोदी जी इस बार स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और लक्ष्य कार्यकर्ताओं ने जो लिया है 10 लाख मतदान कराने का, वो उसको प्राप्त करेंगे। जी हां, बीजेपी का टारगेट यही है। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी के दिग्गज बाबा विश्वनाथ के नगर की खाक छान रहे हैं। बहुत बड़ी पोलिंग होगी और देश के सबसे बड़ी जीत प्रधानमंत्री जी की वाराणसी में दर्ज होगी। वाराणसी में बड़ी जीत के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने जान लगा दी है। इस चुनाव में पीएम मोदी 3 बार वाराणसी गए, योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन वाराणसी में गुजारे, जेपी नड्डा ने 2 दिन वाराणसी के नाम किए, और अमित शाह भी 2 बार वाराणसी गए। पीयूष गोयल, एस जयशंकर, मोहन यादव, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज तो जमे ही हैं। इसीलिए बीजेपी भरोसे से भरी हुई है। देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। बात अगर विपक्ष की करें तो राहुल गांधी और अखिलेश यहां साझा रैली कर चुके हैं। प्रियंका और डिंपल यादव साझा रोड शो कर चुके हैं। उन्हें भी पक्का यकीन है कि इस बार उनकी जीत होगी। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में है हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं।